सम्मानित अभिभावकों, मैं आपके बीच में लंबा तकरीर नहीं करूंगा। समय काफी बीत गया है। 10 बजे से पहले सभा खत्म करना है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के हिसाब से मैं 3-4 लाइन बोलूंगा, 3-4 मिनट। हमारे सामने मुल्क की आईन और जमहूरियत को बचाने का संघर्ष है। हम सभी आप लोगों को आमंत्रित करने आए हैं। इस लड़ाई में आप अगुवा बनेंगे। जिस तरह से भारत की आजादी की लड़ाई में आप अगुवा रहे, आप उन लोगों के वंशज हैं जो देश की आजादी की लड़ाई में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़े। हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ। आज वो लोग देश की सत्ता में हैं जो किसके साथ थे? अंग्रेजों के मुखबिर थे। बात सही है कि नहीं? नागपुर से जो संस्था चलाते हैं, उन्होंने भारत की आजादी को कभी आजादी नहीं माना। 2007 में तिरंगा अपने मुख्यालय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फहराया उन लोगों ने। आज भी वो भारत के संविधान बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी, उनकी पार्टी के लोग कि 400 पार से क्या होगा? देश का संविधान बदल जाएगा। संविधान में मिला क्या हमको? हमारी बोलने की आजादी, चुनाव लड़ने की आजादी, भाषण देने की आजादी, खाने की आजादी। वो आजादी को समाप्त कर देना चाहते हैं। इस लड़ाई में वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। ये बंटवारे का वक्त नहीं। कई लोगों में कई विचार हैं। हम विचारों की विविधता ही हमारी ताकत है। हम अलग अलग होकर के भी, अलग अलग विचार की होकर के भी हम एकजुट रहते हैं। ये लड़ाई 99% आबादी की एक तरफ और एक तरफ देश के 1% लोग जो अडानी अंबानी के पैसे से पार्टी चलाने वाले नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी देने वाले लोग। ये दो धाराओं के बीच में आपको चुनाव लड़ना है। ऐसे छली लोग हैं, ऐसे धोखेबाज लोग जो मुंह में राम और बगल में गोडसे को लेकर के चलने वाले लोग। भारत के इतिहास के सबसे महानायक महात्मा गांधी के हत्यारे लोग इस देश को चाहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे या होने नहीं देंगे। आज के नई पीढ़ी के लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपकी पढ़ाई बाधित की जा रही है। नई शिक्षा नीति में आपको मजदूर वर्ग पैदा करने की नई शिक्षा नीति इस देश में लागू कर दी गई। आप इसलिए विरोध नहीं कर पाए कि वो उस दौर में कोरोना था और कोरोना के समय में ऐसे कानून पास किए गए जिसकी कल्पना से परे था। हम विरोध के अवसर नहीं थे। विरोध प्रदर्शनों को इस देश में रोक दिया गया था, लेकिन देश की पार्लियामेंट के जरिए नए नए कानून पास कर रहे थे। उस कानूनों का विरोध करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री को वादा याद करने के लिए कि आपने कहा था किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। इस देश का किसान जब दिल्ली जा रहा था बीच में 4 साल पहले, याद करिए, उनके राह में लोहे की कील बिछा दिया था देश के प्रधानमंत्री ने। उनके राह में रोड़े अटकाने के लिए भारत के अर्धसैनिक बलों को लाठी लेकर खड़ा कर दिया था। ठंड में बारिश का बौछार जो पानी फेंकता है लोग, और गर्मियों में आंसू गैस का गोला फेंकने का काम किया। कितने लोग मरे? 700 लोग शहीद हुए थे। आप 1 जून को जब वोट डालने जाइएगा, इन बातों को जरूर याद रहिएगा कि जिन 700 लोगों ने शहादत दिया था वो आपके हितों के लिए दिया था। उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी घर की पत्नियां विधवा हो गई। इस बात को याद रखिएगा। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं, ऐसे महाठगों से लड़ाई है जिन्होंने 15 लाख रुपए की गारंटी देकर के सत्ता में आएंगे। 15 लाख 13 रुपए का झुंझुना थमाया था। जो राशन हमको 5 किलो अनाज मिलता था कांग्रेस के राज से, 13 रुपए में उसको माफ किया और झुंझुना थमा करके हमारे साथ पॉकेटमारी हुआ, ठगी हुआ, धोखा हुआ। हमारे गैस के सिलेंडर जो शहर में बिना गैस के सिलेंडर का हम भोजन नहीं बना सकते, 350 वाले गैस के सिलेंडर का दाम 1200 कर दिया। 850 रुपए की पॉकेटमारी हुई आपके साथ। ये कोई साधारण बात है क्या कि 13 रुपए का झुंझुना और 850 की पॉकेटमारी? इंडिया गठबंधन आएगा, गैस का सिलेंडर 1200 से 500 करने का काम करेगा। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 करेंगे। 1 करोड़ पर सरकार की पक्की नौकरी देंगे। राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी का डबल गारंटी याद करिएगा। जो कहते हैं हम लोग करते हैं। 17 महीने में 5 लाख दिए, 5 साल रहते तो
10 लाख पार कर गए होते। लेकिन दिल्ली में हम लोग 6 महीना में ही 1 करोड़ देने का काम करेंगे। एयर अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। नौजवान सेना में सम्मान के साथ रहेंगे। 40 साल, मर्जी हो तो 60 साल में रिटायर होकर आइएगा। पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे। ये सवाल ऐसे है, आप शहर में है, नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा 8 रुपया बिजली, इस देश का सबसे महंगा बिजली बिल बिहार में है। 8.5 रुपया बिजली बिल लगता है बिहार में पर यूनिट। अगर गांव शहर में है 1000, 1200, 1500 बिजली बिल चला जाता है। 200 यूनिट तक आप बिजली जलाएंगे, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। इसको माफ करने का काम हम लोग करेंगे। ये 5 किलो जो अनाज था इसको 10 किलो देंगे। 5 किलो से किसी का पेट भरेगा? मिनिमम आधा केजी रोज भोजन चाहिए करने के लिए। काम करने वाले लोग हैं, 10 केजी देंगे। और शहर में भी मनरेगा चालू होगा। ये 218 वाला बढ़ा करके 400 करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और आप तो किस शहर में रहते हैं? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि स्मार्ट शहर बना देंगे। बक्सर किधर से स्मार्ट है भाई? रात को मच्छर उड़ालेगा ठीक से, अगर जंगला खिड़की नहीं बंद करिएगा तो। बात सही है कि नहीं? और बारिश थोड़ा सा होता है तो घुटने भर पानी में जाना पड़ेगा। पानी निकालने के लिए नाला बना। तो कैसा मोदी जी स्मार्ट सिटी? आपको हम लोग प्रधानमंत्री छोड़िए, आप बक्सर से चुनाव लड़िए, आपको पक्का हम लोग जिता देंगे। लेकिन 1 हफ्ता बिना मच्छरदानी का सोना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बक्सर में 1 हफ्ता बिना मच्छरदानी का सो जाएंगे तो उनको ही सांसद बना देंगे हम। देश बदलने आए थे, भेष बदलते रह गए। देश बदलने आए थे, भेष बदलते रह गए। प्रधानमंत्री के जगह प्रधानमंत्री हो गए। यह बात सही है कि नहीं? दिन में कितना बार ड्रेस बदलते हैं? 1 दर्जन बार, 12 बार ड्रेस बदलते हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हो गए। काम की बात कभी नहीं करते, महीने में मन की बात जरूर 1 बार करते हैं। पक्की बात, काम की बात नहीं, लेकिन महीने में 1 बार मन की बात जरूर करते हैं। वो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। 25 को बक्सर में आएंगे, 25 को बक्सर में भाषण देने आएंगे। क्या कहने आएंगे? कि मेरी गारंटी पर भागलपुर वाले को जिता दिए थे, गोपालगंज वाले को जिता देना, यही ना कहने आएंगे। और हॉस्पिटल जो एम्स था बक्सर का, उस फाइल पर किसने दस्तखत किया भागलपुर जाने का? किसी कैबिनेट मंत्री को 25 करोड़ से ज्यादा योजना पे दस्तखत करने का अधिकार संविधान में नहीं है। 25 करोड़ से ज्यादा का जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके फाइल पे दस्तखत प्रधानमंत्री करते हैं। उस दिन आपके आंख के पानी सूख गए। जिस दिन बक्सर का एम्स हॉस्पिटल भागलपुर जा रहा था, उस फाइल पर दस्तखत किसने किया? प्रधानमंत्री जी। या तो आप बूढ़े हो गए, और 75 साल में बूढ़े नहीं होंगे तो जवान कैसे मान लें? और 80 साल में कह रहे हैं कि 5 साल और दो। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पैरोकार, हिंदू धर्म के सबसे बड़े पैरोकार 75 साल में वानप्रस्थ का नियम है। वानप्रस्थ मतलब जंगल जाने का। मोदी जी कह रहे हैं मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठूंगा। कैसा हिंदू भाई आप नौजवान को प्रधानमंत्री बनाओ, जिसको भी बनाना है बनाओ। अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, जिंदा रहते ही उनको राजनीति में दफन कर दिया था। ये है देश के प्रधानमंत्री। जिंदा रहते ही उनको दफन कर दिया राजनीति में, ऐसे देश के प्रधानमंत्री। भाई 75 साल वाला नियम कब लागू होगा आप पर? ये तो 75 पूरा कर गए। इसीलिए नौजवान अपने भविष्य की चिंता करें और 1 जून को लालटेन छाप पर मोहर लगाएं, महागठबंधन को जिताएं, देश के प्रधानमंत्री की विदाई करिए। एक मुखौटा मुख्यमंत्री भी बिहार में है, जिनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। और जो बोलते हैं यहाँ बोल सकते हैं नहीं, जवान गंदा हो जाएगा, क्या क्या बोलते हैं। गांव में माथा जिसका खराब होता है उसको आदमी साइकिल भी नहीं देता कि साइकिल लेके ट्रक में घुस जाएगा। यहाँ तो आदमी जिसका माथा खराब हो बिहार चला रहा। बताइए कैसे चलेगा बिहार? बिहार चल नहीं रहा है, बिहार गड्ढे में जा रहा है। ये मुखौटा मुख्यमंत्री है, दिल्ली के इशारे से अधिकारी यहां राज चला रहे हैं। 3 दिन बीमार रहते हैं,
एक दिन मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं, भाषण में भी अपनी बात नहीं करते कि 19 साल में क्या विकास किया। नेता प्रतिपक्ष को गाली देते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गाली देते हैं। एक दिन 3 दिन बीमार रहते हैं। आप देखते होंगे 4 दिन में एक दिन निकलते हैं, निकलने नहीं देता। माथा खराब होगा, कौन निकलने देगा भाई। इस देश में चुनाव हो रहा है 543 सीट पर, 4000 सीट लोकसभा का जिता रहे हैं मोदी जी के चमचागिरी में। एक बार बोले कि कई बार बोले कि 4000 सीट जिता देंगे मोदी जी, घबराइए नहीं। मोदी जी भी बड़ा हतप्रभ है कि 4000 एमपी पाकिस्तान से लाएगा कि अमेरिका से लाएगा। ये हालत है इस देश में। ज्यादा समय नहीं लेंगे, लंबा तकरीर नहीं करेंगे, काफी समय हो गया, खाने का भी वक्त हो गया, इलेक्शन कमीशन का डंडा भी घूमेगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय महागठबंधन।